राधे राधे। स्वागत है आप सभी का काना उपदेश चैनल पर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटें और आपका मन हजारों ख्यालों में उलझा हो? बीते हुए कल की चिंता, आने वाले कल का डर, रिश्तों की उलझनें या किसी असफलता का बोझ, और इन सब के चलते नींद आपसे कोसों दूर भाग रही हो। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका मन अशांत है और आप चाहकर भी उसे शांत नहीं कर पा रहे? एक गहरी सांस लेना भी भारी लगता हो? अगर हाँ, तो आज का यह काना उपदेश आपके लिए ही है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को अकेला, दिशाहीन या तनावग्रस्त महसूस करते हैं। रात का समय अक्सर इन भावनाओं को और भी गहरा कर देता है। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर सोते समय आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके मन को शांत कर दे, सारी चिंताओं को हर ले और आपको एक गहरी सुकून भरी नींद दे। आज खाना उपदेश पर हम श्री कृष्ण की ऐसी दो अनमोल बातें जानेंगे जिन्हें सोते समय याद करने मात्र से आपके जीवन में अद्भुत शांति और ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जीवन जीने के वो सूत्र हैं जो आपको हर रात एक नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता और असीम शांति के साथ जगाएंगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि वे कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं, आपकी रातों को शांत और आपकी सुबहों को ऊर्जावान बना सकती हैं? तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर मेरे साथ जुड़िए। बिना किसी देरी के हम उन दो दिव्य उपदेशों की ओर बढ़ते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें दिए हैं। ये उपदेश इतने सरल हैं, फिर भी इतने गहरे कि इन्हें समझने और अपनाने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। पहला उपदेश, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य श्रीमद् भगवत गीता के सार का एक अभिन्न अंग है जो हमें जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने और ईश्वरीय योजना पर विश्वास रखने की शिक्षा देता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि सोते समय इसे याद करने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम बुरा मानते हैं। कोई असफलता, कोई धोखा, किसी प्रियजन का बिछड़ना या कोई ऐसी गलती जिसका पछतावा हमें सालों साल सताता रहता है। रात को जब हम अकेले होते हैं तो ये पुरानी बातें एक भूत की तरह हमारे मन में घूमने लगती हैं। हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश वह घटना न घटी होती। यह अतीत का बोझ हमें सोने नहीं देता, हमारी शांति भंग करता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि बुराई को अच्छा मान लिया जाए, बल्कि यह समझना कि हर घटना, चाहे वह कितनी भी दुखद क्यों न लगे, किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करती है। हर अनुभव, हर चुनौती हमें कुछ सिखाती है। उस असफलता ने शायद आपको और मजबूत बनाया हो। उस धोखे ने आपको रिश्तों को परखना सिखाया हो। उस नुकसान ने आपके जीवन की क्षणभंगुरता समझाई हो और आपको अधिक विनम्र बनाया हो। कल्पना कीजिए, अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं और अचानक गिर जाते हैं। उस पल में आपको दर्द होता है, गुस्सा आता है, लेकिन शायद गिरने से ही
आपको पता चला कि वह रास्ता फिसलन भरा था और आप आगे आने वाली किसी बड़ी दुर्घटना से बच गए। ठीक इसी तरह जीवन की हर बुरी घटना भविष्य के लिए एक सीख या एक सुरक्षा कवच बनकर आती है। जब आप इस विचार को अपनाते हैं, तो अतीत का बोझ आपके कंधों से उतर जाता है। आप पछतावे की बजाय कृतज्ञता का अनुभव करते हैं, उन सीखों के लिए जो आपको उन अनुभवों से मिली। रात को सोते समय जब आप इस बात को याद करते हैं, तो आपका मन अतीत की बेड़ियों से मुक्त हो जाता है। आप जानते हैं कि जो भी हुआ वह आपकी यात्रा का एक हिस्सा था और उसने आपको आज का व्यक्ति बनाया है। यह स्वीकार्यता आपको गहरी शांति प्रदान करती है। जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अतीत से मुक्त होने के बाद आती है वर्तमान की चिंता। हम अक्सर अपने वर्तमान की परिस्थितियों से असंतुष्ट रहते हैं। नौकरी में परेशानी, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या आर्थिक तंगी। हम सोचते हैं, यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मेरी किस्मत ही खराब है। यह वर्तमान की बेचैनी हमें अंदर से खाती रहती। कृष्ण का यह उपदेश हमें वर्तमान को स्वीकार करने की शक्ति देता है। जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं और समस्याओं को ठीक करने का प्रयास न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपनी पूरी ईमानदारी और क्षमता से कर्म करें, लेकिन परिणाम को ईश्वरीय इच्छा पर छोड़ दें। हमें यह समझना होगा कि जीवन एक नदी की तरह है, जो निरंतर बहती रहती है। कुछ मोड़ मुश्किल होते हैं, कुछ शांत। हर वर्तमान क्षण एक प्रक्रिया का हिस्सा है। शायद जिस कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, वह आपको धैर्य सिखा रही हो या आपकी अंदरूनी शक्ति को जगा रही हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। यह आपके लिए अत्यंत कष्टदायक हो सकता है, लेकिन शायद यही बीमारी आपको अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक बनने, अपनी जीवन शैली बदलने या अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने का अवसर दे रही हो। या फिर किसी मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना आपको नई स्किल सीखने, अपनी अक्षमताओं को निखारने का मौका दे रहा हो। जब आप इस विचार को अपनाते हैं कि वर्तमान में जो भी हो रहा है वह किसी बड़े अच्छे के लिए है, तो आपके अंदर एक अद्भुत धैर्य और शांति आ जाती है। आप वर्तमान की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं, न कि एक दंड के रूप में। रात को सोते समय यह विचार आपको वर्तमान की उथल-पुथल से राहत देता है। आपको यह जानकर शांति महसूस करते हैं कि आप अपनी अक्षमताओं से जो कर सकते हैं, वह कर रहे हैं और बाकी सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह आपको वर्तमान क्षण में जीने और शांति से नींद लेने में मदद करता है। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अतीत और वर्तमान की चिंताओं से मुक्त होने के बाद सबसे बड़ी चिंता आती है भविष्य की। कल क्या होगा? मेरी नौकरी रहेगी या नहीं? मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? भविष्य अनिश्चित है और यह अनिश्चितता हमें भयभीत करती है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह हमें भविष्य के प्रति विश्वास और आशा रखने की शिक्षा देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने चाहिए, लेकिन भविष्य के परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें यह आश्वासन देते हैं
कि उनके विधान में सब कुछ शुभ ही होता है। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। हर बंद दरवाजा एक नया द्वार खोलता है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरी सुरंग में चल रहे हैं। आपको नहीं पता कि सुरंग कितनी लंबी है या कब खत्म होगी, लेकिन अगर आपको यह विश्वास हो कि इस सुरंग के पार एक सुंदर रोशनी आपका इंतजार कर रही है, तो आपका डर कम हो जाएगा और आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक इसी तरह जीवन की अनिश्चितताओं को भी हमें इसी विश्वास के साथ देखना चाहिए। जब आप इस बात को अपने हृदय में बिठा लेते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है और जो भी होगा वह आपके परम कल्याण के लिए ही होगा, तो भविष्य का भय आपके मन से मिट जाता है। आप आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। रात को सोते समय यह विचार आपको भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है और बाकी सब नियति के हाथ में है, जो हमेशा आपके भले के लिए ही काम करती है। यह आपको एक गहरी चिंता मुक्त नींद देता है। दूसरा उपदेश, तू करता है वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यह उपदेश हमें अहंकार को त्यागने, अपनी इच्छाओं को ईश्वरीय इच्छा के साथ संरेखित करने और निष्काम कर्म करने की शिक्षा देता है। यह मनुष्य और ईश्वर के बीच के संबंध को दर्शाता है। तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। हम सभी अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के गुलाम होते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं और सब कुछ हमारी मर्जी से होना चाहिए। हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार परिणाम हमारी अपेक्षा के विपरीत आते हैं। यह हमें निराश, क्रोधित और हताश कर देता है। हम सोचते हैं, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे यह क्यों नहीं मिला। यह द्वंद्व, यह संघर्ष हमें अंदर से तोड़ देता है। कृष्ण यहाँ हमें यह समझा रहे हैं कि मनुष्य का कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। हम अपनी इच्छा से कर्म तो कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा यह हमारे हाथ में नहीं है। यह ब्रह्मांड एक विशाल व्यवस्था के तहत चलता है और इसमें हर चीज का एक निश्चित समय और स्थान होता है। हमारी सीमित बुद्धि और शक्ति उस विराट योजना को पूरी तरह से नहीं समझ सकती। कई बार हम जो चाहते हैं वह हमारे लिए अच्छा नहीं होता, या वह हमें सही समय पर नहीं मिलता। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि हम अपनी इच्छा से कर्म करते हैं, लेकिन परिणाम ईश्वरीय इच्छा पर निर्भर करता है, तो हमारे अंदर से परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्ति कम हो जाती है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते। रात को सोते समय यह विचार आपको उन अनचाहे परिणामों के बोझ से मुक्त करता है जो आपको परेशान कर रहे थे। आप यह समझ पाते हैं कि आपने अपनी तरफ से जो किया वह आपका कर्म था और परिणाम आपके नियंत्रण से बाहर था। यह आपको निराशा और क्रोध से मुक्ति दिलाता है। तू जो कर रहा है, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। यह इस उपदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो हमें जीवन जीने की सही मार्ग दिखाता है। मैं चाहता हूँ का क्या अर्थ है? कृष्ण यहाँ स्वयं को सार्वभौमिक नियम, धर्म, सत्य और न्याय के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से और धर्म के मार्ग पर चलते हुए कर्म करें। वे चाहते हैं कि हम दूसरों का भला करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और किसी भी कर्म के फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य निभाएं। यह निष्काम कर्म योग का सार है।
जब हम अपनी इच्छाओं को ईश्वरीय इच्छा के साथ संरेखित कर लेते हैं, यानी जब हम वही करते हैं जो धर्म सम्मत है, जो सही है, जो दूसरों के लिए हितकारी है और जो हमारे कर्तव्य के अनुरूप है, तो क्या होता है? कृष्ण कहते हैं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी हर छोटी मोटी इच्छा पूरी हो जाएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब आप निस्वार्थ भाव से सही मार्ग पर चलते हुए कर्म करते हैं, तो आपके जीवन में एक ऐसी व्यवस्था बनती है जहां आपको आंतरिक शांति, संतोष और वास्तविक खुशी मिलती है। आपकी सच्ची इच्छाएं, जो आपके और दूसरों के लिए कल्याणकारी होती हैं, स्वतः ही पूरी होने लगती हैं। या फिर यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं भी होती, तो भी आप उस स्थिति में भी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपना धर्म निभाया है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो सिर्फ अच्छे नंबरों के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पढ़ता है, वह न केवल अच्छे नंबर प्राप्त करता है, बल्कि उसे पढ़ाई में आनंद भी आता है और वह एक ज्ञानी व्यक्ति भी बनता है। एक व्यक्ति जो सिर्फ वेतन के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से पूरा करने के लिए काम करता है, वह न केवल अपनी नौकरी में सफल होता है, बल्कि उसे अपने काम से आत्मसंतुष्टि भी मिलती है और वह अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों का सम्मान भी प्राप्त करता है। यह एक उच्चतर इच्छा की पूर्ति है, आंतरिक शांति और आत्मा बोध की। रात को सोते समय जब आप इस विचार को आत्मसात करते हैं, तो आप अपने दिन भर के कर्मों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। आप यह महसूस करते हैं कि आपने जो भी किया, वह अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया। अब परिणाम जो भी हो, वह ईश्वरीय इच्छा है और उसमें आपका कल्याण ही छिपा है। यह आपको परिणामों के प्रति आसक्ति से मुक्त करता है और एक गहरी, संतोष भरी नींद प्रदान करता है। आप जानते हैं कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है और बाकी सब कृष्ण पर छोड़ दिया है। कल्पना कीजिए, जब आप इन दो बातों को अपने हृदय में बिठाकर सोते हैं, तो क्या होता है? आपका मन शांत हो जाता है, अतीत का बोझ उतर जाता है, भविष्य की चिंताएं कम हो जाती हैं। आप अपने प्रयासों के परिणामों से मुक्त होकर एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। यह सिर्फ नींद नहीं है, यह एक ध्यान है, एक समर्पण है। हर रात आप अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपनी आत्मा को पुनः ऊर्जावान बनाते हैं। सोने से पहले जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और ये विचार आपके मन में आते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तो आपके भीतर एक अद्भुत स्वीकृति का भाव जागृत होता है। आप अपने जीवन की हर परिस्थिति को एक प्रेम पूर्ण दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं और जब आप यह याद करते हैं कि आप अपना कर्म पूरी निष्ठा से करें, परिणाम कृष्ण पर छोड़ दें, तो आपके कंधे से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। अब आपको हर बात का नियंत्रण अपने हाथ में रखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। आप जानते हैं, ये एक बड़ी शक्ति है जो सब कुछ संभाल रही है और वह शक्ति सदैव आपके कल्याण के लिए ही कार्य करती है। यह अनुभव मैंने स्वयं किया है और अनगिनत लोगों ने भी। जब आप कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाते हैं, तो आपकी नींद गहरी होती है, आपके सपने मधुर होते हैं और आप हर सुबह एक नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता और एक शांत मन के साथ उठते हैं। आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और विश्वास के साथ कर पाते हैं। यह सिर्फ दो बातें नहीं, यह जीवन जीने का एक तरीका है, एक दिव्य मार्ग है जो आपको आंतरिक शांति और असीमित आनंद की ओर ले जाता है। यह उपदेश
आपके जीवन की हर रात को एक पवित्र अनुभव में बदल देते हैं, जहां आप अपने मन को शुद्ध करते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप बिस्तर पर जाएं, सोने की तैयारी करें, तो इन दो अनमोल बातों को याद करना न भूलें। गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें और स्वयं से कहें, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और यह भी याद रखें, अपने कर्म पूरी निष्ठा से करो और फल की चिंता कृष्ण पर छोड़ दो, क्योंकि तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तुम करो वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ये कान्हा उपदेश की हमारी छोटी सी भेंट थी, आपके जीवन को और अधिक शांतिपूर्ण बनाने के लिए। हमें आशा है कि ये दिव्य वचन आपके हृदय को छू गए होंगे और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इन उपदेशों ने आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इन अनमोल उपदेशों से लाभ प्राप्त कर सकें। और कान्हा उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाली ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो से जुड़े रहें। आपके विचार और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि इन बातों ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया। आपके सुझाव हमारे लिए अमूल्य हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कृष्ण कृपा बनी रहे, आपका जीवन सुखमय और शांत हो। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो राधे राधे।